हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है। और साथ ही साथ ये लेक्चर की पीडीएफ नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, डाउनलोड कर लेना टू गेट द फुल मार्क्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन जो है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो भी हम रोटर का यूज कर रहे हैं वो रोटर के पास किसी भी तरह की वाइंडिंग नहीं होती, कॉपर की वाइंडिंग नहीं होती उसके पास। अब जैसे कि हमें पता है मोटर है तो मोटर के पास बेसिक दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है हमारा रोटर। स्टेटर दिखने में कुछ ऐसा होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, और वो स्टेटर के अंदर शूज होते हैं जिसे पोल बोला जाता है। ये जो चीज हम देख रहे हैं इसे बोलते हैं शूज या फिर पोल। फिलहाल के लिए दो पोल हमने बना के रखे हैं, दो पोल से ज्यादा भी पोल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है जिसके अंदर पोल होते हैं। पोल का मतलब क्या होता है? कॉपर की वाइंडिंग। कॉपर का तार लिया, उसे ऐसे से वाउंड कर लिया, ठीक है। वो वाइंडिंग जो होती है वो एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, और उसको हम सिंगल फेज करंट के साथ इसी के साथ करंट कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारे वाइंडिंग हो गए। वाइंडिंग को ही क्या बोल देंगे? पोल बोल देंगे या शू बोल देंगे, ठीक है। ऐसे दो पोल हमने बना के रखे हैं। अब बाद में ये स्टेटर जो है उसके अंदर हम रोटर डालेंगे। रोटर के पास कोई भी वाइंडिंग है नहीं। रोटर दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसे बोलते हैं स्क्वल केज रोटर, ठीक है। तो रोटर के पास ऐसी दो एंड प्लेट्स या एंड रिंग्स होती है, और दोनों एंड प्लेट्स और एंड रिंग्स के बीच में हम कंडक्टिंग बार को ऐसे लगा देंगे। बहुत सारे कंडक्टिंग बार को लगा देंगे, या फिर बोल लो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है, लगा देंगे। तो ये सारे कंडक्टिंग बार है, ये एंड प्लेट्स के बीच में हमने लगा दी, और एक शाफ्ट है इसके पास, एक मेन शाफ्ट है जो घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोटर। रोटर को हम किसके अंदर डालने वाले हैं? स्टेटर के अंदर डालने वाले हैं। ये रोटर को जब स्टेटर के अंदर डालेंगे और इसको सामने से देखेंगे, इसको पूरा रोटेट करके सामने से ऐसे देखेंगे तो दिखने में कुछ ऐसा होगा। कैसे? ये बीच का पार्ट हमारा ब्लू कलर का रोटर का आ गया। ये ग्रीन कलर किसका बनाया है? सर्कल सर्कल। ये जो सारे हमारे कंडक्टिंग रॉड है वो है। ऐसे सामने से देखने पर रॉड ऐसा है, सामने से देखने पर सर्कल दिखेगा। और ये जो सेंटर पे ही हमारा मेन शाफ्ट व्हाइट कलर का, ठीक है। तो रोटर ऐसा दिखेगा, और बाद में ये सामने से अगर देखेंगे, ये चीज को सामने से देखेंगे तो शूज दिखेंगे, एक शू है, दूसरा शू। शू होते क्या है? कॉपर का वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये कॉपर का वाइंडिंग है, और ये वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, ठीक है। और ये मेन वाइंडिंग का एक एंड को हम कहां पे कनेक्ट करेंगे? सिंगल फेज एसी के साथ, और दूसरा एंड वो उसके न्यूट्रल के साथ, ठीक है। यानी कि ये वाइंडिंग को हम क्या देंगे? अल्टीमेटली सिंगल फेज एसी करंट देंगे, ठीक है। इतने तक बात समझ में आ गई। अब हम कौन सा करंट दे रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी क्या? समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। यानी क्या होगा? कभी इंक्रीज करके मैक्सिमम होगा, कभी डिक्रीज करके जीरो होगा, ठीक है। यानी ये करंट कैसा है? वेरिएबल करंट है, चेंजिंग करंट है। तो ऐसा चेंजिंग करंट हम दे रहे हैं ये कॉपर की वाइंडिंग को, यानी शूज को दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये करंट अब किस में आ चुका है? हमारे शू में आ चुका है, हमारे पोल में आ चुका है, ठीक है। करंट अब पोल में भी है। तो ऑर्स्टेड लॉ क्या बोलता है? ऑर्स्टेड लॉ बोलता है कि अगर वायर में से करंट पास कराया या फिर कंडक्टर में से करंट पास कराया तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। यानी कि हमने ये वायर में से करंट पास कराया, यानी ये हमारा पोल है उसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी पोल अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसे ही ये पोल भी हमारा आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे वेरिएबल होगी या चेंजिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? चेंजिंग करंट बना रहा है। तो चेंजिंग करंट से चेंजिंग या फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों शू मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो ये दोनों शू क्या बन चुके हैं? मैग्नेट बन चुके हैं। मैग्नेट के पास क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप इसे साउथ ले लो, नॉर्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसी करंट क्या करता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फ्रीक्वेंटली होता रहता है। कोई एक टाइम पे जब ये प्लस माइनस हो रहा है, हमने फोटो खींच लिया कोई एक टाइम पे हमने देखा करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम बोल देंगे नॉर्थ पोल है,
ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया, कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो हमारा रोटर है वो किस में प्रेजेंट है, वो किस में प्रेजेंट है, स्टेटर के अंदर। और स्टेटर के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से चेंजिंग या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। स्टेटर हमारा, रोटर क्या है हमारा, कंडक्टर ही तो है। और जब भी कोई कंडक्टर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक नया करंट इंड्यूस होता है, किसके हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। यानी ये रोटर में एक नया करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रोटर किसके कांटेक्ट में है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है, जो शूज बना रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से इसमें एक नया करंट इंड्यूस हो गया। अब इसमें नया करंट इंड्यूस हो गया, यानी कि इसके अंदर करंट है। अगर इसके अंदर करंट है तो ऑर्स्टेड के हिसाब से क्या होगा, इसके अंदर करंट है तो ये भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी ये भी मैग्नेट बन जाएगा। इसके पास भी नॉर्थ पोल होगा, इसके पास साउथ पोल होगा, ठीक है। अब कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के लिए हम लेंस लॉ का यूज करेंगे। लेंस लॉ क्या बोलता है, जो भी कॉज है उसका अपोज करो, जो भी कॉज है उसका अपोज करो, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा कंडक्टर है वो मैग्नेट बन चुका है। किसने मैग्नेट बनाया है, ये नॉर्थ पोल ने इसको मैग्नेट बनाया है, ये कॉज है इसका मैग्नेट बनने का। तो ये जो है इसका अपोज करेगा, तो यहां पे ये साउथ पोल बना देगा ऊपर की साइड, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेट बनने का कॉज क्या है, ये साउथ पोल ने इसे मैग्नेट बनाया है, तो ये जो है रोटर वो इसका अपोज करेगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। कॉज का अपोज करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये करंट तो क्या चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, तो कोई एक टी समय पे, T1 समय पे हमने ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मान लिया, ये प्लस माइनस होते रहते हैं, ठीक है। दूसरे कोई T2 समय पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी अब करंट का डायरेक्शन यहां से चालू होगा। करंट ऐसे चेंज करता रहता है ना अपनी डायरेक्शन, तो करंट यहां से फ्लो हो रहा है। अब जब यहां से फ्लो हो रहा है तब मान के चलते हैं कि ये हमारा ऊपर का अब चेंज हो गया है साउथ पोल और नीचे का नॉर्थ पोल हो गया है। बात समझ में आ रही है। करंट का डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो पोल का जो मैग्नेटिज्म है वो भी चेंज होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, कुछ समय बाद वापस से नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुछ समय के बाद वापस से साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये साउथ पोल में से क्या वेरिएबल फील्ड निकल रही है, जिसके कारण ये भी मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ये मैग्नेट बनेगा तो उसके लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? लेंस लॉ के हिसाब से, जो भी इसका कॉज है उसका अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ऊपर नॉर्थ पोल बना देगा, ठीक है। ये इसका कॉज है यहाँ पे मैग्नेट बनाने के लिए, तो ये नॉर्थ पोल का अपोज करेगा, साउथ पोल बना के। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाद में वापस से रिपीट होगा, बाद में वापस से रिपीट होगा, यानी कि ये साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, यानी कभी भी हमारा मोटर जो है वो घूम नहीं पाएगा, ठीक है। कभी भी घूम नहीं पाएगा। तो हमें तो मोटर को घुमाना है, तो मोटर को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ऐसे धक्का देना पड़ेगा, ऐसे उंगली से थोड़ा सा ऐसे धक्का देना पड़ेगा। अगर धक्का दिया तो ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर उंगली से तो कैसे धक्का दे, ठीक है, मोटर के अंदर उंगली फंसा नहीं सकते, कैसे धक्का दे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में धक्का देने के लिए, यानी स्टार्टिंग में टॉर्क देने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स की जाती है, ठीक है। वो अरेंजमेंट्स में बहुत सारे आते हैं अरेंजमेंट, जैसे कि हो गया रेजिस्टर स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, शेडेड पोल हो गया। वो सारे चीज क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको इनिशियल टॉर्क यानी धक्का लगा के देते हैं, फिर वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में धक्का कैसे लगाना है वो ये अरेंजमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने दो पोल लेके रखे हैं, ये पोल दो पोल लेके रखे हैं, ठीक है। यहां से कैसा करंट रखा हमने, अल्टरनेटिंग करंट रखा, करंट आया तो ऑस्टेट के हिसाब से मैग्नेट बन गया। मान के चलते हैं ये साउथ पोल बना और ये नॉर्थ पोल बना, मान के चलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ये भी मैग्नेट बनेगा। कैसे मैग्नेट बनेगा? कॉस का अपोज करेगा, तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा, ये यहाँ पे साउथ पोल बना देगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हमारा जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल साउथ पोल से कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी करंट जाएगा, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाद में ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल का टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे, यानी ये भी हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। आई होप बात इतने तक समझ में आ गई होगी,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा साउथ पोल है ये वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, खुद की ओर खींचेगा, खुद की ओर खींचेगा, यानी ये यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। और ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा। बात समझ में आ रही है? साउथ पोल को अपनी ओर खींचेगा और ये साउथ पोल ऊपर वाले नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा। यानी यहाँ पे क्या मिल चुका है हमें? एक स्टार्टिंग टॉर्क मिल चुका है। यानी स्टार्टिंग में अब ये घूमना चालू कर दिया, एक बार इसने घूमना चालू कर दिया तो ये हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो स्पीड को सेंस कर लेगा और बाद में कट ऑफ हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। फिर ये दोनों शू पे ही ये मोटर रन होने वाला। आई होप पूरा जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे हमें लिख के आना है। सारे डायग्राम बनाने जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं। स्टेटर होता है जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, स्टेशनरी होता है, जिसमें पोल और शू का यूज किया गया होता है, जिसको हम करंट देते हैं। रोटर में क्या होता है? रोटर में रोटेटिंग पार्ट होता है जिसके पास कोई वाइंडिंग होते नहीं है, लेकिन उसके पास क्या होता है? स्क्विरल केज मोटर होता है जिसमें एंड रिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट किया गया होता है बार को, वगैरह वगैरह। अभी सारी कहानी देख ली, यही लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। बाद में वर्किंग में क्या देखेंगे? वर्किंग में हम लिखेंगे कि हम एसी सप्लाई जब स्टेटर को देंगे तो पोल में करंट आना शुरू हो जाएगा और ऑर्स्टेट के हिसाब से पोल में करंट आया तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास, ठीक है। बाद में रोटर जो है वो किस में रखा हुआ है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो रोटर में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब रोटर में जो करंट आया है वो उसके करंट आया है तो वो उससे आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऑर्स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा, वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा। पोल कैसे डिसाइड करेगा? लेंस लॉ के हिसाब से वो डिसाइड करेगा। अब लेंस लॉ के हिसाब से डिसाइड करेगा तो हमने देखा वो मोटर कभी भी चल नहीं पाएगा, जिसके कारण हमें क्या देना पड़ेगा? एक्सटर्नल, बाहर से कुछ टॉर्क देना पड़ेगा, सम एक्सटर्नल टू स्टार्ट दी मोटर, सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, कुछ फोर्स देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे? उंगली से तो दे नहीं पाएंगे। अभी हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। शेडेड पोल हो गया, रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। आई होप सिंगल जो हमारा फेज इंडक्शन मोटर है उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।